जय मसीह की मेरे प्रियो, ओनली जीसस वाले ये जो सिखाते हैं कि यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं दोगे तो वो बपतिस्मा नहीं है और ना ही तुम्हें उद्धार प्राप्त होगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात 100% सही है। हमें यीशु के नाम का बपतिस्मा देना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं पहले सदी की कलीसिया में सारे प्रेरित यीशु के नाम का ही बपतिस्मा दिया करते थे। जैसे कि हम देखते हैं पतरस ने भी कम से कम 3000 लोगों को यीशु के नाम का बपतिस्मा देकर प्रभु की देह में उन्हें प्रवेश करवाया है। सुसमाचार जब सुनाया है तो लोगों के हृदय छिद गए और लोगों ने पतरस और बाकी प्रेरितों से पूछने लगे कि बताइए हमें क्या करना होगा उद्धार पाने के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमें क्या करना होगा। तो तब पतरस ने उन लोगों से कहा, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय 38 वचन में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेने की आज्ञा दे रहे हैं और वहां पर कम से कम 3000 लोगों का बपतिस्मा यीशु के नाम से ही हुआ है, पतरस ने दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं इफिसुस में पौलुस ने भी जो चेले वहां थे और उनके उद्धार के विषय में उनसे पूछा और उनको सुधार कर फिर बपतिस्मा दिया, तो यीशु के नाम का ही बपतिस्मा उन्होंने दिया है। 19वां अध्याय प्रेरितों के कार्य उसका 19वां अध्याय और 5वें वचन में देखते हैं, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। क्या सुनकर? जब पौलुस ने फिर उनको सुसमाचार सुनाया, सच्ची शिक्षा दी, तो फिर उन्होंने मन फिराकर पौलुस के द्वारा यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है। हाँ मेरे दोस्तों, तो हम देखते हैं पहले सदी की कलीसिया में सारे प्रेरित यीशु के नाम का बपतिस्मा ही देते आए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो वर्तमान युग में ये जो ओनली जीसस वाले यीशु के नाम का बपतिस्मा दे रहे हैं, यीशु के नाम का जो बपतिस्मा ये लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या इनका विश्वास त्रिएक परमेश्वर पर है? नहीं। यीशु के नाम का बपतिस्मा देना हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा ये विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? नहीं। ओनली जीसस वालों का जो विश्वास है वो कहते हैं कि परमेश्वर एक है, समय के अनुसार वो पुत्र बन के आया और पवित्र आत्मा बन के आया और सारे काम वो करते आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये सरासर गलत है। जबकि प्रेरितों का विश्वास ये था कि परमेश्वर त्रिएक हैं, परमेश्वर हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पवित्र आत्मा भी हैं। तीनों का अपना अपना व्यक्तित्व है और वो तीनों एक है। ये प्रेरितों का विश्वास है और कलीसिया को ये भी यही सिखाया करते थे। हाँ मेरे दोस्तों, उनका ये विश्वास था कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। तो पहले मैं आपको ले चलता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं 5वें अध्याय में हम देखते हैं, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 5वां अध्याय और 17वें वचन में हम देखते हैं, यीशु ने जो बातें कही हैं उन बातों पर यूहन्ना विश्वास करते हैं, इसलिए अपने सुसमाचार में यीशु की कही हुई बातों को लिखकर कलीसिया के लिए रख दिया है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा। तो क्या लिखा है? इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर हम देख रहे हैं यूहन्ना जो प्रेरित है, उनका यह विश्वास है कि पिता भी हैं और पुत्र भी हैं। उस विषय को कलीसिया को समझाने के लिए यीशु की कही हुई बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख कर रखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता भी है और वो भी काम कर रहे हैं और मैं पुत्र जो हूं मैं भी काम कर रहा हूं। हाँ मेरे दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं प्रेरितों का विश्वास यह है कि पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पवित्र आत्मा भी हैं। आइए हम देखते हैं प्रेरित कार्य उसका 5वां अध्याय, प्रेरित कार्य उसका 5वां अध्याय, और हम देखेंगे 3 वचन में 5वें अध्याय में जो संदर्भ है, जो विषय है, अनन्या और सफीरा के विषय में लिखा गया है। प्रेरितों ने यह सिखाया है, कलीसियाओं को यह सिखाया था कि सारी संपत्ति बेचकर धन प्रेरितों के कदमों में रखा जाए। और जब अनन्या और सफीरा अपनी संपत्ति बेचकर सारा धन लेकर जब उन्होंने देखा तो कुछ धन अपने लिए छुपा के रखा और बाकी जो कुछ था वो प्रेरितों के कदमों में ले आए। और पतरस ने हनन्या से कहा, क्या कहा? देखिए, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में जो कुछ रख छोड़े, जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, तू परमेश्वर से झूठ बोला है। दोस्तों, प्रेरितों का विश्वास पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पवित्र आत्मा भी है और तीनों एक हैं। त्रिएक परमेश्वर पर इनका विश्वास है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसलिए उन्होंने त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहले सदी की कलीसियाओं को बपतिस्मा देते आए हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है? हाँ मेरे दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा? कि जाओ, दुनिया के छोर तक जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करते हैं उनको चेला बनाओ, लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से, अपने चेलों से जो प्रेरित नियुक्त गए उनको बता रहे हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तुम्हें देना है। जबकि यीशु मसीह जो पुत्र हैं और वो जानते हैं कि उनका नाम यीशु है, अपने नाम का उल्लेख ना करते हुए, अपने नाम का जिक्र ना करते हुए चेलों को बताते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि यीशु मसीह अपने नाम को क्यों छुपा के रखा है ना? अपने नाम का उल्लेख ना करते हुए, अपने नाम का जिक्र ना करते हुए चेलों को बताते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। अब ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है? तो सीधी बात है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए तीनों का बराबर योगदान है। क्योंकि यीशु शब्द का नाम का अर्थ क्या है? उद्धार देने वाला। और एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए तीनों का बराबर योगदान है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं,
यीशु मसीह कहते हैं 6वां अध्याय, और मैं आपको 44वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ले। पिता के खींचे जाने पर ही एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ सकता है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया है तो इसका मतलब है यह है कि वह व्यक्ति पिता के द्वारा यीशु मसीह के पास खींचा गया है। और इसी तरह पहली कुरिन्थी की पत्री उसका 12 अध्याय और 3 वचन में देखते हैं, प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा हमको लिखकर बता रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के बिना कोई ये नहीं कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो एक व्यक्ति विश्वास में आए, पिता का योगदान है, पवित्र आत्मा का योगदान है और यीशु का बड़ा योगदान है। उसने क्रूस पर बलिदान होकर अपने आप को समर्पित किया है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए समर्पित किया है। यीशु का योगदान भी है, पिता का योगदान है और पवित्र आत्मा का योगदान है एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने नाम का उल्लेख या जिक्र ना करते हुए उन्होंने चेलों को बताने की कोशिश की है कि हम तीनों का नाम यीशु मसीह है। पिता का नाम यीशु मसीह है, पुत्र का नाम यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा का भी नाम यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु का मतलब है उद्धार देने वाला। और एक व्यक्ति को उद्धार दिलाने के लिए तीनों का बराबर योगदान है, इसलिए तीनों के लिए यीशु ये नाम बराबर बराबर उनके लिए दिया गया नाम है। इसलिए यीशु मसीह इस विषय को समझाने के लिए कहते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम जो है वो यीशु मसीह है, जो स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में सबसे ऊंचा नाम जो नाम है यीशु मसीह है। हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का नाम सारे जगत में सबसे ऊंचा नाम है। उसी नाम में हमको उद्धार है। वो उद्धार जो दिलाने वाला नाम है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का नाम है एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए। और इस विषय को सीखकर चेलों ने पहले सदी की कलीसिया में यीशु के नाम का बपतिस्मा दे देकर प्रभु की देह में लोगों को प्रवेश किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो ओनली जीसस वाले यीशु के नाम का जो बपतिस्मा दे रहे हैं, उनका यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, तो उनका यह सिद्धांत सरासर गलत है, सरासर गलत है। हाँ मेरे दोस्तों, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर तुम्हारा विश्वास जो ये है कि परमेश्वर एक है, ये तुम्हारा विश्वास सरासर गलत है। तुम्हारी ये शिक्षा गलत है और तुम्हारी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा भी गलत है। इसलिए मेरे दोस्तों, सच्चाई को जानो तो तुम उद्धार पाओगे। सच्चाई को जानो तो स्वतंत्र हो जाओगे झूठी शिक्षा से और उद्धार पाओगे। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, ऐसे गलत शिक्षा से बचे रहिए। ओनली जीसस वालों से खासकर उनसे बचिए, क्योंकि उनका विश्वास ये नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। तो दोस्तों, चाहे यीशु के नाम का बपतिस्मा हो या त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा हो, दोनों भी एक हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम जो है वो यीशु मसीह है। तीनों के नाम का उच्चारण नहीं करोगे, केवल यीशु के नाम का उच्चारण करना चाहते हो तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम, त्रिएक परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है और उस यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा तुमको देना है और लेना है प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार। तो ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, फिर एक बार मैं आपको सतर्क करता हूं, चेतावनी देता हूं कि ओनली जीसस वालों से बचिए। अगर आपको आज का संदेश वचन के अनुसार सही लगता है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचाइए और लोगों को सत्य में
स्थिर कीजिए, दृढ़ कीजिए और कलीसिया को एक विश्वास में लाइए और सत्य के सहकर्मी बनिए। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।